हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 12th का फिजिकल केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स। 12 फिजिकल केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो आज का टॉपिक है इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर गैस फेज। इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर गैस फेज इफ रिएक्शन। ठीक है, तो गैस फेज के लिए, इसके पहले किसके लिए बताया था? लिक्विड के लिए ना, कॉन्सेंट्रेशन मोलरिटी के लिए। ठीक है, तो मान लो गैस फेज में रिएक्टेंट है ए, ये प्रोडक्ट बना रहे हैं बी एंड सी, वो भी गैस फेज में। ठीक है, तो अगर इनिशियल प्रेशर ऑफ ए क्या मान लेता हूँ, पी आई। पी आई क्या आपका इनिशियल प्रेशर। ठीक है ना, गैस है तो उसका प्रेशर होगा ना, मोलरिटी थोड़ी होगा, कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा ना, प्रेशर होगा पी आई। ठीक है, दैट डिक्रीजेस एक्स विद द टाइम टी। जब टाइम टी हो जाता है, ये इनिशियली है मतलब टाइम जीरो है, जब टाइम टी होगा तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, पीए का कितना हो जाएगा, पी आई माइनस ऑफ एक्स। ये समझा आपको? फिर देखो द प्रेशर ऑफ बी एंड सी एट द टाइम क्या मिलेगा, तो इनिशियली जब टाइम जीरो तो सिर्फ ये रहेगा, ये दोनों तो बना ही नहीं है तो जीरो जीरो रहेगा ना, समझा? जब टाइम टी गुजर गया तो इसका प्रेशर क्या आ जाएगा, पीसी, और इसका क्या आ जाएगा, पीबी, इसका क्या आ जाएगा, पीसी। ठीक है, तो ये दोनों x के बराबर है। ये समझा ना, x कम हुआ तो x ही फॉर्म होगा ना, ये समझा आपको? ओके, तो अगर मैं टोटल प्रेशर निकालूं तो क्या मिलेगा जी, टोटल प्रेशर एट टाइम टी, एट टाइम टी इज देन P टोटल इज इक्वल टू क्या मिलेगा, पी आई माइनस ऑफ एक्स। ठीक है ना, प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी प्लस प्रेशर ऑफ सी प्लस एक्स प्लस एक्स। ये समझा? ये नहीं समझा तो ऐसे लिख लो तब समझेगा, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। एक ही कंटेनर में ना, तो टोटल प्रेशर तीनों का एडिशन आएगा ना, समझा? तो पी ए का वैल्यू क्या है, पी आई माइनस एक्स, बी का क्या है, एक्स, सी का वैल्यू क्या है, एक्स। ये समझा आपको? ओके, तो अभी ऐड करो तो देखो ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा एक। ठीक है ना, तो P टोटल क्या है जी, पी आई प्लस ऑफ एक्स। समझा? ओके, तो वहां से x का वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, हेंस x इज इक्वल टू, x इधर रखो, P टोटल माइनस पी आई आएगा, तो P टोटल माइनस पी आई, ये x का वैल्यू आएगा। यहाँ क्लियर है? अभी देखो प्रेशर ऑफ ए, पी ए टाइम इज ऑब्टेन्ड बाय, तो अगर पी ए का वैल्यू क्या था आपका बताओ, पी आई माइनस ऑफ एक्स था, है ना? तो ये एक्स का वैल्यू यहाँ पे डाल दो तो क्या मिलेगा, पी आई माइनस ऑफ पी टी माइनस पी आई। ठीक है, तो पी आई ये माइनस पी टी माइनस माइनस प्लस पी आई, तो ये दोनों ऐड होकर क्या मिलेगा, 2 पी आई माइनस ऑफ पी टी। ये आपको प्रेशर ऑफ ए दे देगा एट टाइम टी इन द फॉर्म ऑफ पी आई एंड पी टी। यहाँ क्लियर है? समझा क्या? अभी देखो तो ये पी ए निकल गया, तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होता है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ का फॉर्मूला क्या है जी, पिछले क्लास में बताया था ना, K इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ ए नोट अपॉन ए टी, ये होता है फॉर्मूला। तो इसके अंदर डाल दूंगा, ये कॉन्सेंट्रेशन के लिए है ना, तो यहाँ पे प्रेशर के लिए क्या लिखेंगे, ए नोट, इनिशियल प्रेशर ऑफ पी ए क्या है जी, जिसको पी आई बोलते हैं। देखो इनिशियली प्रेशर कितना लिया है, पी आई ना, तो टाइम जीरो पे कितना है, पी आई। यहाँ तक क्लियर है? और पीटी टाइम पे कितना है जी, मतलब 80, 80 क्या है तुम्हारा, पी ए एट द टाइम टी, तो ये कितना आया था एट द टाइम टी,
एट टाइम टी, ये वाला वैल्यू है ना, ये कितना है 2 pi माइनस ऑफ pt, ये समझा क्या? तो इसका वैल्यू डाल दो इधर, pi की जगह पे क्या डालोगे, मतलब a की जगह पे pi और pt की जगह पे ये वैल्यू, तो इसका फॉर्मूला क्या मिल जाएगा गैस के लिए 2.3013 बाई टी लॉग ऑफ ए नोट कितना है जी पी आई, पी टोटल कितना है 80, 2 पी आई माइनस ऑफ पी टोटल, ठीक है, इसको कैपिटल टी लिखा हूं तो कैपिटल टी, तो ये नया फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। चलो ये लिख लो, फिर इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देते हैं।